साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका युवा तक कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों देर के लिए खेद है क्योंकि मैं जयपुर से बाहर मैं गांव साफरा गया हुआ था, वहां से आने में मुझे देरी हो गई, ट्रैफिक में फंस गया। इस वजह से मुझे 8:15 बजे लाइव आना था युवा तक कार्यक्रम के तहत। कई मुद्दों को लेकर आप लोगों से चर्चा करनी थी, लेकिन लेट पूछा, जिसके लिए मुझे खेद है। साथियों मैं इस लाइव में चर्चा करना चाहूंगा। विशेष मुद्दा यह है कि कल जो आंदोलन है प्रमुख 4 मांगों को लेकर, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले कई और चीजों को लेकर आप लोगों से रूबरू इस युवा तक कार्यक्रम में रहूंगा। साथियों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा जिस प्रकार राज्यसभा चुनाव हुआ, राजनेताओं के जो हालात बने, सरकार ये जो चर्चाओं का विषय रहा, लेकिन कभी भी युवा बेरोजगारों के प्रति जो एमएलए एमपी कभी चर्चित उनको होना चाहिए था। एमएलए बलजीत यादव जी के अलावा किसी ने भी युवा बेरोजगारों की मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश नहीं की। साथियों कल 4 मांगों के लिए आंदोलन है। 20 तारीख को ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर आंदोलन है और 21 तारीख को स्वास्थ्य भवन का घेराव है। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी और भी जो पैरामेडिकल की जो भर्ती है, चिकित्सा विभाग की भर्ती, उनको लेकर। साथियों 9 जून को जो चिकित्सा विभाग सहित कई लोगों के एक बार फिर मुख्यमंत्री जी के प्रमुख जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, उनसे सीएमओ में हमारी एक बार फिर प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। वार्ता के लिए बुलाया गया, एक बार फिर वार्ता हुई। और जो चिकित्सा विभाग की जो प्रमुख तौर पर मैं बताना चाहूंगा, देखो तमाम मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा इस लाइव में, लेकिन वो चीज मैं पॉजिटिव चीज बोलना चाहूंगा जो चीज वर्तमान में कई लोग जानना चाह रहे थे कि हमारी उन भर्तियों क्या हुआ। जो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन का आपने देखा होगा कि अधीनस्थ बोर्ड ने भी मना कर दिया। फाइल विभागीय लापरवाही की वजह से न रेडियोग्राफर की विज्ञप्ति जारी हो रही है, लैब टेक्नीशियन न ईसीजी के ऊपर है। वहीं और भी है, चाहे नर्सिंग ग्रेड 2 हो, एनएम हो, फार्मासिस्ट हो, चाहे नेत्र सहायक हो, दंत चिकित्सक हो, सीएचओ हो, जो चिकित्सा विभाग की और भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं हो पा रही है, न पदों की संख्या बढ़ पा रही है। साथियों 9 जून को इनका एक प्रतिनिधि मेरे साथ सीएमओ में गया, वार्ता हुई। और 10 जून को चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त जो निदेशक जी हैं सुरेश कुमार नवल जी को 2 और अधिकारी उनके साथ वहां सीएमओ में वार्ता हुई, मुख्यमंत्री सचिव के साथ और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ। क्योंकि हमने शिकायत की थी कि ये बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, विभागीय लापरवाही है। तो 10 तारीख को उनकी मीटिंग हुई थी, 9 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी। अभी मीटिंग में क्या निकल के आया, हमने अल्टीमेटम दे रखा था कि 20 तारीख तक सरकार का समय है, सरकार हमारी इन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करे, चाहे रेडियोग्राफर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ईसीसी हो, चाहे चिकित्सा विभाग की और कोई भर्ती हो। और यदि 20 तक जारी नहीं की तो 21 तारीख को हम स्वास्थ्य भवन का जो हम घेराव करेंगे, अल्टीमेटम दे रखा है। अब लोग जानना चाह रहे हैं क्या हुआ, तो साथियों 9 तारीख को हमारा प्रतिनिधि जो आपके भर्तियों का प्रतिनिधि साथ था, 10 तारीख को चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग। अब हम जाके नहीं पूछेंगे, हमें तो आश्वासन, लॉलीपॉप और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल सिर्फ भर्तियों की विज्ञप्ति चाहिए। यदि 20 तारीख तक नहीं होता तो 21 तारीख को घेराव करेंगे, ये सरकार को पता है। मीडिया, सोशल मीडिया पे सारी चीजें सरकार तक पहुंच चुकी है। तो साथियों उसी मीटिंग के दौरान पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 जो लगातार 9 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार खुशियों के पल का इंतजार कर रहे हैं। साथियों मैंने ट्वीट के माध्यम से कह दिया था 11 तारीख वाली कैबिनेट मीटिंग में नहीं होगी, क्योंकि उस दिन जब मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा था इस कैबिनेट की मीटिंग में जो भर्ती प्रक्रिया कैलेंडर अनुमोदन नहीं हो पाएगा, उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन आने वाली कैबिनेट मीटिंग में हम उनको अनुमोदन करा के उसके बाद भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर देंगे। साथियों अब जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी, पूर्ण विश्वास है जो हमें कहा था, जो अधिकारियों ने, जो सचिव आरती डोगरा जी और ललित कुमार जी वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग में हम अनुमोदन करवा के उसके बाद कैलेंडर जारी कर देंगे। तो साथियों आने वाली कैबिनेट मीटिंग में एजेंडे में रखने का आश्वासन हमें मिला है और आने वाली कैबिनेट मीटिंग इसी महीने में होगी, वो 15, 22 या कभी भी, क्योंकि पहले 15 को होने वाली थी, वो 11 को कर दिया, तो कभी भी इस महीने में मीटिंग होगी। अनुमान है कि 22 या फिर उससे पहले कभी भी हो जाए, तो उस मीटिंग में अनुमोदन हो जाएगा, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने पहले ही साफ कह दिया था इस कैबिनेट मीटिंग में अनुमोदन नहीं हो पाएगा, जो मैंने ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को बता दिया था। तो साथियों एक चीज और मैं बता दूं कि कई लोग धरना प्रदर्शन जो चीज है कि जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य एमएलए, एमपी और सरकार के प्रतिनिधियों को निभाना चाहिए, वो नहीं निभा पा रहे। मुझे पता है कि बार बार हर महीने में हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि हम वाजिब मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम थकने वाले नहीं है। आप आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हो, गोली के ऊपर गोली दे रहे हो, लेकिन हम थकने वाले नहीं है। हम फिर सड़कों पे आएंगे,
क्योंकि साथियों मैं उन बेरोजगारों की पीड़ा जानता हूं, दर्द जानता हूं, जो कल इस गर्मी में भी वो सड़कों पर रहेंगे, और मैं भी उनके साथ इस गर्मी में उनके साथ वहां धरने पर रहूंगा। साथियों बात करना आसान है, आवाज उठाना आसान है, सवाल दागना आसान है। मैं देख रहा था कि नीचे लिखा हुआ था कि पंचायत राज एलडीसी को भूल गए, आप इस भर्ती को भूल गए। भैया 23 तारीख को तमाम मांगे रखी थी, विभाग को उन्होंने लेटर लिखा, विभाग से जवाब आएगा, लेकिन उस दिन टेक्निकल हेल्पर भर्ती में वो लोग नहीं आ पाए थे। उन्होंने कहा हमारा अलग प्रोग्राम रखो। फिर सीएटी में जूनियर अकाउंटेंट को डाल दिया, वो पीड़ित थे कि हम लोग तैयारी कर रहे थे। दूसरा मुद्दा बाहरी राज्यों वाला मुद्दा तमाम भर्तियों के लिए है। और जो इसके अलावा जो पंचायती राज जैन भर्ती का भी जो 9 तारीख को हमारी मीटिंग हुई, उसमें सबसे अच्छी क्या आश्चर्यजनक बात निकल के आई पंचायत राज जैन भर्ती के लिए। उन्होंने कहा कि पंचायत राज जैन भर्ती का मामला अधिकारियों से हम बात करेंगे, क्या मामला है, कब तक विज्ञप्ति। मैंने कहा आप बताओ, ये तो विज्ञप्ति का आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने जनवरी के लिए कहा, फिर फरवरी के लिए कहा, फिर साथियों उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों को बुलाते। उसी दिन शाम को 5:30 बजे पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को बुलाया, उनको निर्देश दिया कि हमें पूरा इस भर्ती से संबंधित डेटा चाहिए कि वर्तमान स्थिति क्या है। और साथियों सोमवार को वापस पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को उन्होंने बुलाया है कि पंचायत राज जैन भर्ती में जो वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि इतने दिन से हम लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये तारीख दे देकर हम लोगों को केवल आश्वासन दे रहे थे। लेकिन अब मैंने कहा कि हमें जनवरी से आश्वासन दिया जा रहा है, पंचायत राज जैन भर्ती कहां है, जो लाखों की संख्या में बेरोजगार उनके साथ धोखा क्यों है। तो उसके बाद हमारी वार्ता 9 तारीख को जब 4:30-5 बजे हुई थी, उसके बाद 5 बजे बाद पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उन्होंने वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। और क्योंकि आपको पता है शनिवार और संडे को छुट्टी रहती है, तो सोमवार को वो पूरा भर्ती से प्रक्रिया से संबंधित वो पूरा नोट बनाकर ब्रीफ उनको करने जाएंगे। इसलिए क्योंकि जो पंचायत राज जैन भर्ती की जो अभ्यर्थी है, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि कल का आंदोलन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आपको कोई डिप्लोमा या डिग्री, इसके लिए आपको अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मांग है भर्ती 2100 प्लस 539 पदों पर जो बजट घोषणा की गई, उन पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें, ये हमारी एक मांग है। और इसको आपको बटने की आवश्यकता नहीं है, आप सबकी एक मांग है। और हो सके तो आप लोग बड़ी मजबूती तैयारी के साथ आना, पता नहीं धरना लंबा चल जाए, क्योंकि हम इस बार, क्योंकि आप भी थक चुके, हम भी थक चुके, गर्मी में हमें रुकना पड़े तो रुकेंगे, हम इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, क्योंकि इस लड़ाई को लड़कर जीतना है। तो इसलिए पंचायत राज जैन भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, सोमवार को सीएमओ में वो पंचायत राज विभाग के अभ्यर्थी वहां ब्रीफ करेंगे, वो वहां उनकी वस्तु स्थिति बताएंगे। लेकिन सोमवार को वही चीज उसको मीडिया के माध्यम से हम धरना स्थल पर मजबूती से लड़कर, क्योंकि हमें धोखा नहीं, ये लखनऊ समझौते में भी ये मांग शामिल थी, फरवरी 2021 के आंदोलन में ये मांग शामिल थी, लिखित समझौते और लखनऊ समझौते, हर समझौते में मांग शामिल थी, तो इसको पूरी करवाना है। अब महत्वपूर्ण में टेक्निकल हेल्पर भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि 15 तारीख के बाद भी कभी भी टेक्निकल हेल्पर भर्ती का परिणाम जारी हो सकता है, 15 तारीख के बाद। इसलिए जो तमाम लोग जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, उनकी मांग गैर वाजिब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के पहले बजट में घोषणा की गई थी कि ऊर्जा विभाग में 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी और मात्र 1512 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई। साथियों उस समय हमारी मजबूरी थी, क्योंकि एक बार कम से कम भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो, विज्ञप्ति तो जारी हो, तो हमने आंदोलन किया, एक भर्ती प्रक्रिया शुरू किया, विज्ञप्ति जारी करा, उसकी एग्जाम भी हो चुकी है, उसकी सेकंड एग्जाम होनी है। यदि परिणाम जारी हो गया उसके बाद आपकी पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। जो तमाम लोग मेरा लाइव देख रहे हैं, जो पदों की संख्या बढ़ाने की इच्छा है, वो चाहते हैं कि पदों की संख्या बढ़े, बजट में जो सरकार ने 6000 पदों की घोषणा की थी वो पद आए। इसलिए कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 तारीख यानी कि 15 तारीख के बाद कभी भी, क्योंकि अधिकारियों ने मुझे कहा इसी महीने में परिणाम जारी होगा, यानी कि 15 तारीख के बाद कभी भी आपका परिणाम जारी हो सकता है। इसलिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग जब धरने में बैठेंगे कहेंगे कि चाहे 2 दिन बाद परिणाम जारी करे, लेकिन पदों की संख्या बढ़ाई जाए। फिर मुझे दोष मत देना, अब पदों की संख्या बढ़ाना आप लोगों के हाथ में, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका होती है। आप अब सब लोग एग्जाम देके फ्री हो चुके हैं, घर से निकलिए, अब बैठिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। तो तमाम टेक्निकल हेल्पर भर्ती में 6000 पदों की मांग करें, उन अभ्यर्थियों से मैं कह दूं, करो और मरो की स्थिति है कल आपकी, यानी कि परिणाम जारी होने के बाद पद नहीं बढ़ेंगे। ये अंतिम मौका है पद बढ़ाने के लिए, सरकार को वादा याद दिलाकर अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। इसलिए 24 फरवरी को भी उन्होंने ये कहा था कि हम परीक्षण करवा रहे हैं, विभाग को लिख रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं दिया। तो हम कह सकते हैं 24 फरवरी और अब में बहुत अंतर है। फरवरी के बाद मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, जून आ गया, परीक्षण करवाकर अभी वो वास्तविक स्थिति आपके सामने आ चुकी होगी, पद बढ़ाई। इसलिए तमाम जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, आपकी मांग प्राथमिकता तौर पर, क्योंकि आंदोलन टेक्निकल हेल्पर भर्ती का ही आंदोलन था,
क्योंकि इन लोगों की मांग थी कि हमारी पदों की संख्या बढ़ाई जाए। उसके बाद पंचायत राज जैन भर्ती का जो 9 तारीख को जवाब मिला, अभ्यर्थियों ने कहा कि मैं खुद भी संतुष्ट नहीं, अभ्यर्थी नहीं, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं कि विज्ञप्ति चाहिए, इसलिए उन लोगों को जोड़ा क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण है। यदि पंचायत राज जैन भर्ती के अभ्यर्थी भी घर जाके सो गए तो ये पद आपके और किसी को दे दिए जाएंगे, और मुझे नहीं लगता फिर आपकी 500 से ज्यादा पदों की वैकेंसी नहीं आएगी। वो भी कब आएगी उसका भी कोई भरोसा नहीं, इसलिए लड़ना होगा 539 प्लस 2100 पदों के लिए, लिखित परीक्षा के माध्यम से एग्जाम हो, इसके लिए लड़ना होगा। इसलिए आप लोग भी पूछिए। रही बात सीएटी वाले, मैं उनका खुला समर्थन इसलिए कर रहा हूं, सितंबर में उनकी एग्जाम थी सीएटी में, जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम सितंबर में थी और उसको सीएटी में डाल दिया। वो कितने साल से 2013 के बाद ये भर्ती आ रही है, सीएटी दिसंबर में होगी, उसके बाद सेकंड एग्जाम होगी और फिर आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए सीएटी से इस भर्ती को बात करवाने के लिए तमाम जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के अभ्यर्थी है उनसे मेरा निवेदन है, घर से निकले आप आइए, क्योंकि हालांकि जो वार्ता में तो नेगेटिव हमें जवाब मिला, लेकिन प्रेशर रहेगा। पहले हमें कई आंदोलन में 10 साल का अनुभव है, 11वां साल चल रहा है संघर्ष का। कई बार जैसे टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए साफ मना कर दिया था, हमारे पास पद नहीं है, हमने संघर्ष किया, 1512 पदों पे वैकेंसी निकला। सरकार को बहु मांग माननी पड़ी, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की बड़ी भूमिका है। इन जाबाजों ने अच्छा संघर्ष किया। अब आपकी परीक्षा है, आप घर से निकलिए, आइए, वहां सड़क पर जब भीड़ दिखेगी आंदोलन में, तो सरकार को, क्योंकि हमारे पास वो अधीनस्थ बोर्ड का वो कैलेंडर भी हमारे हाथ में, जिसमें कहा था कि सितंबर में एग्जाम होगी, लोगों ने कोचिंग शुरू कर दी, लोगों ने तैयारी शुरू कर, अब कह रहे दिसंबर में सीएटी दो, उसके बाद वो, तो इसमें सरकार फॉल्ट है। यानी कि पंचायत राज जैन की भर्ती की घोषणा सरकार ने की बजट में, टेक्निकल हेल्पर भर्ती की सरकार ने एक बजट में घोषणा की 6000 पदों पर, और सीएटी की आपने अब घोषणा की उससे पहले भर्ती परीक्षा सितंबर में। यानी कि तीनों जगह सरकार ने की जो कथनी और करनी में अंतर है, यानी कि हम फॉल्ट नहीं, जहां गलती अधिकारियों की, और सरकार को उन मांगों को पूरा करना होगा। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोके जो तमाम भर्तियों के लिए लागू होता है, और प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मांग को इसलिए रख रहे हैं कि जब हमने एक अभियान चलाया था, मैं बलजीत यादव जी से मिलकर मैंने वो मांग रखी थी, उन्होंने समर्थन में लेटर भी मुख्यमंत्री जी को लिखा था और मैंने ज्ञापन भी दिया था, और उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान भी पहले इस मामले को उठाया था। सारे राजस्थान के अभ्यर्थियों को 21 से 22 राज्यों में नहीं लिया जाता, उनसे संबंधित सारे दस्तावेज मैंने एमएलए साहब को सौंपे थे। उन्होंने विधानसभा में मजबूती से आवाज उठाई और मुख्यमंत्री जी के सामने अभी आपने देखा उन्होंने मांग रखी है। एक्सपर्ट कमेटी बहुत बनी है, तो उस एक्सपर्ट कमेटी का परिणाम निकले। हम लोग 2 साल से संघर्ष कर रहे, तो इसलिए चौथे बिंदु को भी महत्वपूर्ण मानकर हमने डाला। 4 मांगों को लेकर आंदोलन है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारी आपकी मांगों को नहीं हटाया, आपकी जो अन्य जो 23 तारीख की मांगों को लेकर वो विभागों से परीक्षण रिपोर्ट आनी है, नहीं होगी तो हम आपके साथ, यार सरकार थक जाएगी, हम नहीं थकेंगे, हम बैठेंगे सड़कों पर लड़ेंगे, मैं आपके साथ लड़ूंगा। मैं आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। वो एमएलए और एमपी जो अपने वोट के खातिर जब अंतिम समय में आवाज उठाते, मैं तो पिछले 10 साल क्या 11 साल कंप्लीट होने वाली 11 साल से कोई भी सरकार हो, युवाओं की आवाज उठा रहा हूं, युवाओं के लिए जी रहा हूं, युवाओं के लिए लड़ रहा हूं, युवाओं के लिए धक्के खा रहा हूं, और युवाओं के सर्दी गर्मी बरसात हो या पुलिस की लाठी हो या अनशन करना हो, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ रहता हूं। तो युवा साथियों, कल का दिन 4 मांगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग चाहते हैं बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले, वो भी पहुंचे। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो एग्जाम है उसके लिए लोग घबराए हुए हैं कि पेपर लीक होगा। तो साथियों, मेरी भी नजर है, सरकार, यदि मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, यदि एक भी भर्ती पेपर परीक्षा का पेपर लीक हो गया तो आपके लिए भारी पड़ेगा। सरकार इतनी वीक हो जाएगी, 10 सीटें भी नहीं आएंगी। हालांकि माहौल इतना उल्टा हो चुका है, जो पेपर लीक हो इससे भी युवाओं में आक्रोश है। हाथ जोड़ के निवेदन है, एक भी भर्ती परीक्षा को लीक होने से बचाए, क्योंकि युवा फिर सड़कों पर उतरेंगे तो भारी पड़ जाएंगे। इसलिए सख्ताई रखें, एसओजी को अलर्ट करिए, सब अलर्ट होइए और इस भर्ती परीक्षा को सुरक्षित तरह से पारदर्शिता के साथ करवाकर और एक बेरोजगार विश्वास उत्पन्न करने की कोशिश करें। कंप्यूटर अनुदेशक नहीं है, बहुत भर्तियां हैं जो जून में जिनकी भर्ती परीक्षाएं होनी है और भी होंगी, जुलाई में होंगी, यानी कि आने वाले समय में कई भर्तियां होंगी। सारी भर्ती परीक्षा को बचाने की कोशिश सरकार करे। साथियों, पंचायत राज एलडीसी का मैं बोल चुका हूं। हाँ, एक सरकार ने क्या किया है, संविदा पे आपने सुबह अखबार में देखा होगा कि गैस फैकल्टी का मतलब एक संविदा ही है। गैस फैकल्टी पे पहले लगाए हुए हैं जो व्यावसायिक शिक्षक, उनको पूरी सैलरी नहीं मिली, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, संविदा पे लगा रहा है। सरकार ने बजट में घोषणा की कि 10,000 पदों पर इंग्लिश मीडियम में हम भर्ती करेंगे। अब वो 60 से 70% पद खाली है, उस पर क्या कह रहे हैं कि गैस फैकल्टी के तौर पर लेंगे। कथनी और करनी में सरकार को अंतर नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, कल आपने कैबिनेट में अधिकारियों को और मंत्रियों को खींचा है और कहा है कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ा क्या धोखा होगा बेरोजगारों के साथ। आपने घोषणा की 10,000 पदों पर, हम लोगों ने धन्यवाद दिया, तालियां बजाई, स्वागत किया। इसीलिए थोड़ी स्वागत किया था सरकार का कि गैस फैकल्टी पे आप संविदा पे
लिए लोगों की भर्ती करोगे, नहीं। इसका हम विरोध कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहे हैं, हमें मजबूर ना करें सड़कों पर उतरने के लिए। मैं विशेषकर सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द 10,000 पदों पर इंग्लिश मीडियम में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें, न कि गेस्ट फैकल्टी के लिए। इसका हम विरोध करें, ये ऐसा नहीं होने देंगे, ये गलत है, इसका विरोध कर रहे हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर पीड़ा समझेंगे और घोषणा को पूरा करेंगे जो आपने बजट में घोषणा की है। साथियों, विषय शिक्षक जो अधिक से अधिक पदों पर भर्ती निकालने की जो मांग कर रहे हैं, विषय शिक्षक मामले में जब 9 तारीख को वार्ता हुई तो उन्होंने यह कहा कि निदेशक महोदय जी को उन्होंने इस संबंध में परीक्षण के लिए निर्देश दिए हुए हैं, यानी कि गौरव अग्रवाल जी को इसकी जिम्मेदारी दी है, वो इस मामले में पूरी परीक्षण और पूरा मामले की वो देख रहे हैं। मैंने कहा साहब पीओ लेवल पर सीट क्रिएट हो या 3, यानी कि जो शिथिलता दी जाए नियमों में 3 का अनुपात रखा जाए, तो उन्होंने कहा इस मामले में सारा काम निदेशक गौरव अग्रवाल जी देख रहे हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से मैंने मुलाकात की, उनसे बात की, और फिर गौरव अग्रवाल जी निदेशक जी से मैंने बात की, साहब इसमें कोई भी डेटा या कुछ चीज है तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि अवश्य आप दीजिए, जितनी मदद आपकी होगी और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक पदों पर वैकेंसी है। तो कल मैंने उसी दिन कपिल और अशोक शर्मा दोनों को मैंने फोन कर दिया था कि आप सोमवार को जाकर निदेशक महोदय जी से मिलिए और उनको जो भी सहयोग चाहिए, जो भी डेटा चाहिए आप दीजिए। तो वो कल मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि सीएम में वार्ता हुई और निदेशक महोदय जी से वार्ता हुई है, वो इस मामले में लगे हुए, तो कम से कम आप जाकर मिलिए, उनको पूरा डेटा दीजिए और वहां से आप पता करिए कि वास्तव में हमारे पक्ष में सारा मामला चल रहा कि नहीं चल रहा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, प्रेस नोट जारी हुआ था, अधिक से अधिक पदों पर विशेष शिक्षक के पद आएंगे। तो आप जाकर वस्तु स्थिति का पता करें, मिलिए, मेरी बात हो चुकी है, आप लोग जाइए, समय मिल चुका, कल जाकर मिलिए और कहिए कि अधिक से अधिक पदों पर आप वैकेंसी निकाले, जो शिथिलता का जो कार्य है, जो भी करना है, जो भी हम सहयोग करना है, हम सहयोग करेंगे। तो विशेष शिक्षक वालों से मेरा निवेदन है, कल जाकर निदेशक मोदी जी से एक बार मुलाकात करिए। साथियों, जो रीट के बाद शिक्षक भर्ती का सिलेबस है, कई लोग कह रहे हैं सिलेबस के लिए क्या किया आपने, क्या नहीं। अरे यार भाई, पहले 7 सितंबर उन्होंने रखा, 7 जून उन्होंने तारीख रखी, बाड़ाबंदी में वो नहीं आ पाए, मीटिंग कैंसिल हो गई। और अब मैं कल जाके आया तो मुझे उनके पीए साहब ने कहा, मंत्री जी के बोले कि 16 और 17 तारीख हमने जो फाइल आई थी उस पर मेंशन कर दिया। मैं ऐसी शिक्षा विभाग से मैं खुद मिलकर आया था, मैं साहब फाइल तो वापस भेजिए मंत्री जी। मेरे सामने उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी को बोला कि भैया फाइल भेज दीजिए मंत्री जी को, वो तारीख दे दें। अब मंत्री जी के पीए से मिलाऊं कि 16 या 17 तारीख को हम लोग इसमें मीटिंग के लिए नोटिंग करके हम आगे विभाग को भेजा है। तो साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वालों ने बहुत प्रयास किया, उनके सिलेबस जारी नहीं हुआ विस्तृत, कम से कम आपका विस्तृत सिलेबस तो जारी हो पा रहा है। कम से कम सो जाते उनको जगा के आता हूँ, मंत्री से मिलता हूँ, कम से कम प्रयास तो कर रहा हूँ घर से निकल के। क्योंकि उदयपुर में सारे लोग बाड़ाबंदी में थे, वो मीटिंग कैंसिल हो गई, अब दोबारा फिर मैं जाके, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ता है ना कि साहब वो 7 तारीख की मीटिंग कैंसिल हो गई थी, दोबारा मीटिंग करके सिलेबस जारी करो। लोग परेशान है, दुखी है, प्रयास कर रहा हूं मेरी तरफ से। अब मीटिंग उनको लेना है, सिलेबस उनको जारी करना है, मैं तो याद दिला सकता हूँ, जो मेरा फर्ज निभा रहा हूँ, जारी उनको करना है। लेकिन ये ना सोचे कि यार भैया क्या हुआ, आपने कहा जल्द सिलेबस जारी हो जाएगा। यार सिलेबस की मीटिंग उनको लेना है, जारी उनको करना है। मैंने याद दिला दिया, उन्होंने 16-17 तारीख को उन्होंने प्रस्तावित मीटिंग बताई है। अब मीटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा सिलेबस कब जारी होगा, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं याद दिलाता रहूंगा, ये जरूर है। संस्कृत विभाग में रीट में पद बढ़ाने का जो मामला था, सीएमओ ने एसीएस शिक्षा विभाग को बोला, एसीएस शिक्षा विभाग से हम मिले, एसीएस शिक्षा विभाग ने नोटिंग करके और निदेशक दीर्घाराम जी को भेज दिया है कि इस मामले में परीक्षण करवाई, सीट कितनी खाली है, वो उन्होंने वस्तु स्थिति यानी कि रिपोर्ट मांगी है। अब ये लोग जाके आए थे अभ्यर्थी, लेकिन उन्होंने उन तक वो लेटर नहीं पूछा था, शायद सोमवार या मंगलवार उन तक लेटर पूछ जाए, तो सोमवार को तो मैं बिजी रहूंगा, यानी कि कल तो, और मैं खुद जाकर, क्योंकि सीएमओ ने एसीएस साहब से रिपोर्ट, यानी कि शिक्षा विभाग एसीएस साहब से रिपोर्ट मांगी और एसीएस साहब ने निदेशक साहब से मांगे। अब निदेशक रिपोर्ट देंगे वहां की, हाँ हमारे पास इतने पद है, हम जोड़ सकते हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी, एसीएस साहब तक रिपोर्ट जाएगी, एसीएस साहब सीएमओ ने, फिर पद बढ़ेंगे, क्योंकि पद वित्तीय स्वीकृति मिलती है और वित्तीय स्वीकृति सीएम साहब के द्वारा यानी कि सीएमओ के द्वारा मिलेगी। तो ऐसे में निदेशक जी से मैं भी मिलूंगा और आप भी मिलिए, क्योंकि वो वहां से रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट यानी कि जानकारी उन्होंने मांग ली है उनसे। अब वो वहां से पॉजिटिव जाएगी, तब होगा, तो आप भी प्रयास करो, मैं भी प्रयास करूंगा। ये संस्कृत विभाग वाला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वाले जो है 2018 वाले, और जो उनके केवल जबरदस्ती अधिकारी को लापरवाही से इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को रोक दिया,
तो 21 तारीख को जो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी वाले आ रहे हैं, आप भी पहुंचो, क्योंकि वहां बैठेंगे तो आप भी बैठे, अधिकारी तो वही होंगे, तो आपकी मांग भी मैं मजबूती से उठाऊंगा कि लापरवाही, चिकित्सा विभाग में इतनी भारी लापरवाही है, फर्जीवाड़ा है, धोखा है, तो वो रोके और इन लोगों को न्याय प्रदान करे। तो 21 तारीख को आप भी लोग पूछिए। साथियों, कमेंट में देख रहा था कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती की परीक्षा तिथि बढ़ाओ। तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती, कई लोग कह रहे हैं कि आपकी कथनी करनी में अंतर क्यों है, आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे परीक्षा तिथि बढ़ाने के लिए, कई लोग कमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज का मैं जवाब दे दूं, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का जो मामला था परीक्षा तिथि बढ़ाने का, मैं नहीं गया। एसआई भर्ती का मामला था, मैं नहीं गया। यानी कि परीक्षा तिथि बढ़ाने के मामले में हमने एक नियम बना रखा है कि बढ़ाने के मामले में ना रोकने के भी तिथि नहीं बढ़ाए जाए और बढ़ाए जाए, दोनों मामले में नहीं बोलते, क्योंकि स्कूल व्याख्याता में 2 पक्ष थे, एसआई में 2 पक्ष थे। एक पक्ष लेता, दूसरा गाली देता कि बोले कि भर्ती को रोकने आगे या भर्ती को बढ़ाने तारीख बढ़ा के हमारा भविष्य। तो भैया 2 पक्ष आप बन जाते हो, गाली हम सुनते। इसलिए उसी समय, यानी कि जो स्कूल व्याख्याता भर्ती का मामला है, उससे हमने निर्णय ले लिया था कि तारीख बढ़ाने और नहीं बढ़ाने के पक्ष में किसी भी हालत में नहीं बोलूंगा। इसलिए प्रयोगशाला सहायक भर्ती में इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि हमने हमारा नियम स्पष्ट कर रखा, नहीं बोलने का, तो नहीं बोलूंगा। चाहे पीटीआई भर्ती का, कोई भर्ती का परीक्षा तिथि बढ़ाने, जब स्कूल व्याख्याता भर्ती का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, टंके पे चढ़ गए, तभी मैंने वो मांग नहीं उठाई, तो आज भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि 2 पक्ष बन जाते हैं, एक पक्ष लेता है, दूसरा कहता है। अब आप कमेंट देखिए, दूसरे प्रयोगशाला सहायक वाले कह रहे हैं वो तो वो गएंगे, आप कह रहे वो गएंगे, तो 2 पक्षों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। इसलिए मैंने तो पहले भी नहीं बोला था और आगे भी नहीं बोलूंगा। साफ शब्दों में मेरी है, आपको जो सोचना है सोचिए। सेकंड ग्रेड 2016 के मामले में उन्होंने एसीएस साहब से मैंने बात की, तो उन्होंने जो उनका जॉइंट एलआर थे, उन्होंने लीगल अधिकारी को बुलाया, लेकिन उनका मुझे पेशलेट कॉपी दो, तो मैंने अभ्यर्थी को बोला था कि एक बार पेशलेट कॉपी दो, न्यायालय की जो भी है। स्कूल व्याख्याता, कृषि व्याख्याता, जो स्कूल व्याख्याता में ग्रेड बढ़ाने के जो मैसेज आ रहे हैं साथियों, जो आप लोगों ने कहा कि सेकंड ग्रेड में और भर्तियों में मौका मिला है, कि जो आवेदन की तिथि निकलने के बाद कई लोगों को मौका मिला, हम चालान हमारा जनरेट नहीं हो पाया, हमें मौका नहीं मिला। तो साथियों, मैंने खुद ने आरपीएससी अध्यक्ष साहब को व्हाट्सएप मैसेज किया, उन्होंने देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा साहब एक बार इनको मौका दिया जाए, कई लोग रह चुके। तो मैंने उन तक मेरी आपका मैसेज, आपकी पीड़ा मैंने पूछा ही, निर्णय उनको लेना, लेकिन मैंने उन तक बात पूछा दी, मैंने खुद ने उनको व्हाट्सएप किया, तो उन्होंने देख लिया, अब निर्णय उनको लेना है। साथियों, अभी मैं शहीद स्मारक पर भी जाऊंगा, क्योंकि वहां जगह देखनी है। कल का जो प्रोग्राम है, कल का महत्वपूर्ण दिन है, और कई मैसेज और भी आएंगे और भर्ती वाले, उन मैसेज जो रह गए होंगे उनका जवाब मैं अगले युवा तक कार्यक्रम में दूंगा, क्योंकि कल का महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, कल का आंदोलन है, उसके बाद 20 का है, उसके बाद 21 का है। हर युवा के लिए मैं लड़ रहा हूँ। जो जिम्मेदारी नेताओं की है, जो जिम्मेदारी और लोगों की है, जो सरकार में चुन के बैठते हैं, वो सब लोग सो चुके हैं। मेरे बेरोजगार रो रहे हैं, उनके लिए मैं अंतिम सांस तक, मैंने वादा किया, अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। और रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन वाले और इसी आपको घबरा, यार मैं आपको बिठा के बात करवा के ले आऊं, और आपकी भर्ती के लिए उन्होंने सीएमओ में अधिकारी को दूसरे दिन 10 जून को तलब कर लिया, मीटिंग का उनको निर्देश देती। अब मैं जाके पूछूं क्या हुआ? मैं इसलिए नहीं पूछने जा रहा कि मैंने कह दिया मुझे तो विज्ञप्ति चाहिए, नहीं तो मैं 21 को आ रहा हूँ। ये साफ बोल चुका, तो जाने की जरूरत नहीं, हम 21 को चलेंगे। काम उनको करना, कितनी बार जाएंगे, कितनी बार आश्वासन नहीं, हमें विज्ञप्ति चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। 21 तारीख को वहां घेराव ही करेंगे, इसलिए आप भी 21 तारीख की तैयारी करो, हमें विज्ञप्ति चाहिए। कमेंट देखो, कोई भर्ती का मामला रह गया होगा, कनिष्ठ अनुदेशक का भी चल रहा है मेरे संज्ञान में। कनिष्ठ विकास खुद मिलकर आया था, विकास की मैंने मीटिंग करवाई थी सीएम अधिकारियों से, वो खुद मिलकर आया था कनिष्ठ अनुदेशक वाले मामले में। कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं। और एक एग्रीकल्चर के जो विषय का मामला था, 3 विषय अन्य वो विषय, उसमें कमेटी ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, अन्य विषयों को शामिल करने का उन्होंने अनुशंसा की है। तभी तो मैंने ट्वीट किया था। मैं एक चीज बता दूं, जो मैंने ट्वीट किया था, कृषि व्याख्याता भर्ती में विषय की विसंगतियों को दूर करते हुए एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के सभी विषयों के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि ये 3 जून को जो कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उस कमेटी ने इसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, और उन्होंने पॉजिटिव का कह दिया, उन्होंने रिपोर्ट सरकार को भेज दिया, यानी कि सभी को शामिल करने का उन्होंने निर्णय लिया, जो मैंने आपको ट्विटर के माध्यम से भी बता दिया था।
इस पे कमेंट बहुत ज्यादा तेज आ रहे हैं। सीएटी वाले कल आपकी देखो, सीएटी से बाहर कराने वाले जूनियर अकाउंटेंट वाली भर्ती वाले, उनके लिए भी कल आपके लिए करो मरो की स्थिति है, अग्नि परीक्षा है। टेक्निकल हेल्पर वाले के लिए तो स्थिति नाजुक है, क्योंकि परिणाम कभी भी जारी हो सकता है। और वही पंचायत राज जेईई भर्ती के लिए भी, क्योंकि पंचायत राज जेईई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए मैं पुनः बता दूं, हम लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन कई लोग इस मामले को पानी फेरने की कोशिश करते हैं, कई लोग उल्टी चीजें कहते हैं। तो इस जो कल का महत्वपूर्ण दिन है, हमें भर्तियां चाहिए और इसके लिए हमें लड़ना होगा। इसके लिए हमें वहां बैठना है तो बैठना पड़ेगा, वहां मापड़ाव डालना है तो डालना पड़ेगा। पूरी तैयारी के साथ आप पहुंचे, कल का दिन आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ओबीसी वाले मामले में 20 तारीख को भैया, बहुत फास्ट चल रहा है कमेंट बहुत। जो भर्तियों की दस्तावेज सत्यापन की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो मामला था कि शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज सत्यापन तक रखी जाए, उसके लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि 2018 की आरएस भर्ती 2022 में पूरी हो रही है, तो ऐसे में तो जो जिसने बीए के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है वही फॉर्म लगा देगा तो संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ये नहीं कर सकते। मैंने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों को 70 में डिग्रियों में डिप्लोमा में लेट हुई है, जो राजस्थान से कर रहे हैं, उनको तो राहत देनी चाहिए, उस पर वो विचार करें, ये मांग मैंने रखी है। नेत्र साइक वाली मैंने मांग रखी है भैया, नेत्र साइक वाले वो विभाग से इन्होंने रिपोर्ट मांगी है, एलडीसी भी है। साथियों जो स्कूल व्याख्याता भर्ती में सिलेबस है अंकभार वाली, मैं अभ्यर्थियों को ले जाकर सीएमओ में अधिकारियों के सामने बात रखी है। सीएमओ ने इस संबंध में आरपीएससी के अधिकारियों को वो ज्ञापन भेज दिया। अब अग्रिम कार्रवाई आरपीएससी को करना है, जो अंक बार का वर्गीकरण नहीं हो पाया। साथियों मैं अभी धरना स्थल पर जाऊंगा, शहीद स्मारक पर मुझे स्थिति वहां देखनी है कि कल सुबह जल्दी टेंट लगेगा। तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कल का दिन महत्वपूर्ण है और तमाम साथी कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और अगले युवा तक कार्यक्रम में एक बार फिर आप लोगों से रूबरू रहूंगा। कुछ चीजें मैं भूल गया, मुझे मैसेज के माध्यम से जरूर अवगत कराना, लेकिन युवा तक कार्यक्रम में जब भी आऊंगा तो मैं ट्विटर पर डाल देता हूँ, फेसबुक डाल देता हूँ कि इस दिन मैं लाइव रहूंगा। और लाइव के दौरान जिन चीजों को मैं भूल गया हूँ, जिस दिन मैं ये मैसेज डालूंगा मैं इस दिन लाइव रहूंगा, उसके नीचे आप लिख देना ट्विटर पर या फेसबुक, ट्विटर पर लिखना, फेसबुक पर मैं कम देख पाता हूँ, ट्विटर पर लिख देना कि ये मेरी मांग आप पिछले लाइव में नहीं उठा पाए थे, तो उस लाइव में उस मांगों को मैं उस दिन जो लाइव आऊंगा ना उसमें, जैसे मैंने आज ट्वीट किया कि कल मैंने ट्वीट किया था कि मैं युवा तक कार्यक्रम में कल लाइव रहूंगा 8:15 बजे, तो मैं आने से पहले उस ट्वीट के नीचे कमेंट पढ़ा हूं कि कौन कौन सी भर्ती हो गया, उनको लेकर मैंने चर्चा की है। तो ध्यान रखना ट्विटर पर जब मैं ट्वीट करूं तो उसके नीचे आप अपने भर्तियों का नाम लिखे, जिससे मैं लाइव में उन चीजों को नोट करके और उससे संबंधित आप लोगों से चर्चा कर सकूं। साथियों एक और लाइव में आप लोगों से रूबरू रहूंगा, जब भी युवा तक कार्यक्रम आएगा आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन कल आप पहुंचे 20 तारीख को ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर और 21 तारीख को स्वास्थ्य भवन पर एलटी, आरटी, ईसीजी और अन्य भर्तियों को लेकर हल्ला बोल होगा। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि एमएलए एमपी सो रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं एसीओ में, कुछ एमएलए कुछ एमपी हमारे साथ है, इसके अलावा सब नगण्य है। लेकिन इन सबको हम 2023 में देखेंगे, क्योंकि 2023 में हवा चलेगी युवाओं की। युवा चाहेगा वो होगा, क्योंकि ताले की चाबी हमारे पास होगी और जो हमारी मांगों के साथ होगा उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर देंगे, और जो युवाओं के साथ नहीं होगा तो युवा उसकी ऐसी तैसी कर देगा। साथियों फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।